आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। संचालिका डॉक्टर मुस्कान लालवानी जी नमस्ते। आप डेंटिस्ट हो गए जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो स्ट्रेस और लो इम्यूनिटी की वजह से अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से काफी डेंटल के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ये डेंटल डिजीज बढ़ने के पीछे का क्या कारण है, उस बारे में आप बताइए। एक्चुअली लोग अपने मुंह की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ भी खाने के बाद अपन नॉर्मली ब्रश करें ये हर किसी को माइंड में नहीं रहता है। रात को मोस्टली अपने को ब्रश करके ही सोना चाहिए, लेकिन हम वो चीज़ अवॉइड करते हैं। उसी वजह से मोस्टली कैरीज अपने दांतों पे आती है और फिर थोड़ा बहुत दर्द रहता है, अपन दवाई लेकर उसे स्टॉप कर देते हैं। बट अपन उसको डीप जाकर अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमको उसका ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। आमतौर पे ये भी देखा गया कि जो फीमेल होते हैं पर्टिकुलर, हाँ। उनमें पायरिया जो है, हाँ। उसकी काफी डिजीज बढ़ते जा रही है। हाँ। और गम्स की इन्फेक्शन भी काफी बढ़ रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ये किस तरह का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, उस बारे में बताइए। एक्चुअली फीमेल्स में मोस्टली इसलिए होता है, एक तो हार्मोनल चेंजेस, दूसरा वो लोग इतने ज़्यादा अपने घर के और अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने मसूड़ों की दांतों की केयर नहीं करते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ होने पर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है और आज टाइम नहीं है, कल जाएंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे। तो उस चीज़ की वजह से उनकी वही चीज़ बढ़ जाती है और वो ये सोचते हैं कि थोड़े से के लिए हम इतना खर्चा करें, एक्सपेंस करें, लेकिन उससे वो अपना ही खुद का नुकसान कर देते हैं। ये भी देखा कि जो जेनेटिक पेशेंट है जिन्होंने कोरोना के बाद जो स्टेरॉइड लिया था, तो स्टेरॉइड का इम्पैक्ट इतना गिरा कि उनको आज भी देखा गया कि डेंटल रिलेटेड काफी प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं। रूट कैनल, RTC, ये भी काफी प्रॉब्लम लोग करने आते हैं। तो आप बताइए, तो इस तरह के पेशेंट किस प्रकार के आपके यहाँ आ रहे हैं? कोविड में तो काफ़ी ऐसे पेशेंट आए, ताकि अभी तो बहुत लोगों को खैर पता भी नहीं था कि हमें कोविड हुआ है, क्योंकि वो ऐसा स्प्रेड हो रहा था कि अपन नहीं कह सकते थे कि इनको है और उनको नहीं है। क्योंकि मोस्टली लोग आते हैं, बाहर बैठते हैं, वेटिंग में भी रहते हैं, तो वो अपना हाथ वगैरह क्लीन नहीं करते हैं, एक दूसरे से बात करने में और इसमें उसमें अपने आप को नहीं देखते हैं, या कहीं भी बाहर गए वो दूसरे को स्प्रेड बहुत जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाते हैं, देन फिर हम चेक करें और उसके बाद भी उनको वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि हमको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। एक्चुअली उनको डॉक्टर से पहले तो क्लियर रहना चाहिए कि हमको कोविड हुआ था। अगर वैसा क्लियरनेस रहता है तो डॉक्टर उस हिसाब से उनकी केयर करके और उन्हें ट्रीटमेंट बताते हैं। और मेनली क्या हुआ था, अभी जैसे क्वारंटाइन वगैरह होकर लोग बैठे थे, तो उन लोग सिर्फ खाना खा रहे थे और टेंशन में थे, तो उनने अपनी ओरल केयर्स नहीं की थी मोस्टली, इसलिए उनके माउथ में ज़्यादा कैरीज देखी गई हैं। ये भी देखा गया कि जो प्रोफेशनल्स है जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज हो गई है। ये लोग रात में जैसे 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, इवन ब्रश करने की अपनी जो टेक्निक होती है वो उसको भी वो कुछ ध्यान रखते ही नहीं है। नेग्लिजेंस की वजह से गम्स के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो किस टाइप का उन्होंने ब्रशिंग करना चाहिए और क्या उसका टाइम स्लॉट रहता है, उस बारे में बताइए। एक्चुअली ब्रश तो मोस्टली हमें 3 टाइम तो करना चाहिए, क्योंकि जब अपन सोने का टाइम रहता है, काफ़ी लोग जैसे अभी कोविड में होम क्वारंटाइन भी हुए थे या घर में ही काम कर रहे थे, तो वो डे में या नाइट में कुछ भी खा रहे थे तो वो ब्रश वगैरह नहीं कर रहे थे। उसकी वजह से मेनली उनको कैरीज और इन चीज़ों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। ऐसे कपल्स भी है जो जिनका भी मैरिज होने वाला है, जिनको दांतों की खूबसूरती है उसमें चमक रहना चाहिए, तो वो तरह तरह के ब्रिसल्स का उपयोग करते हैं या अपने क्या बोलते हैं उसको खूबसूरती के लिए RTC भी करवाते हैं। तो ये क्या क्या टेक्निक्स है जिससे कि उसमें वाइटनेस आता है टीथ में, उस बारे में बताइए। एक्चुअली टूथ की वाइटनिंग के तो काफ़ी तरीके हैं, बट मेनली क्या रहता है, अपन टूथ का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक अपने पास एक साइकोलॉजी रहती कि नहीं हमारे क्लीन हुए हैं, पर एक्चुअली में अपन वाइटनिंग सिर्फ ब्लीचिंग को ही कहते हैं। मेनली तो आप अगर ब्रश टेक्निक ही अच्छे से करते हैं तो वही इनफ रहता है।
फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी वहाँ कैलकुलस जो जमा हो जाता है उससे अगर आप क्लीन कराते हैं, बहुत लोगों को रहता है कि अगर हम सफाई करवाएंगे तो अपने दांत लूज हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं रहता। अगर अपन नहीं कराते हैं तो वो काफ़ी स्प्रेड हो जाता है। जैसे अभी हमने कैंप किया था तो कैंप में हमें काफ़ी ऐसे पेशेंट मिले जिनके काफ़ी ज़्यादा मसूड़ों में इन्फेक्शन और स्मेल आ रही थी, लेकिन वो इस डर से नहीं कराते हैं कि हमारे टूथ लूज हो जाएंगे, कहीं गिर गए तो, कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो। बट प्रॉब्लम जब तक अपन क्लियर नहीं करेंगे वो ख़त्म नहीं होती है, तो वहाँ पर तो उनको क्लीन करवाना ही पड़ता है, पर वहाँ अपन लोग अवॉइड कर देते हैं। और शादी वगैरह में भी अपन उस चीज़ को इतना नोटिस नहीं करते हैं कि अपने दांत पहले जाके क्लीन कराएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोस्टली ज़्यादा अपने को चीज़ देखनी चाहिए कि नहीं, अपने दांत अगर ख़राब रहेंगे तो पूरी बॉडी में ही इन्फेक्शन रहता है। हर चीज़ तो हम मुंह से ही खाएंगे तो उसका इन्फेक्शन तो अंदर जाना ही है। जो डायबिटीज जिनको है और ऐसे पेशेंट जिनमें सेंसिटिविटी है टूथ में, उसका इम्पैक्ट क्या कैसा होता है, उस बारे में बताइए। एक्चुअली जिनको डायबिटीज़ रहती है मोस्टली उनके गम्स प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उनके दांतों में मोबिलिटी हिलने का कारण बन जाता है। मेनली उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है या अपनी जो मेडिसिन इनटेक अपन करते हैं उनके कारण उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उनको तो और ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि उनके में हीलिंग पावर भी थोड़ी कम हो जाती है कंपैरेटिवली दूसरे पेशेंट्स के। तो उन लोगों को तो मोस्टली अपने टूथ केयर और फुट की केयर बहुत करनी पड़ती है। और जिनको पायोरिया है, जिनको अपने क्या होते हैं मसूड़े ढीले हो गए, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों ने किस तरह का केयर करना चाहिए? उनको मोस्टली पहले तो क्लीन कराना चाहिए, देन फिर आपको डॉक्टर मसाज करने के लिए लिक्विड देते हैं। उसका प्रोसीजर कैसा रहता है वो चीज़ अपन नहीं देखते हैं, उसका प्रोसीजर के हिसाब से अगर अपन करते हैं तो वहाँ पर गम्स मोस्टली कवर अप हो जाते हैं, फिर ये चीज़ नहीं होती है। काफ़ी बार क्या रहता है, ब्लीडिंग आने के कारण लोग ब्रश से करना अवॉइड करते हैं, हाथ से ब्रश करने लगते हैं और मंजन वगैरह यूज़ करते हैं, उनसे उनके दांत छिलते जाते हैं, जिसे अपन एट्रीशन कहते हैं। ये चीज़ अपन अपने आप से ट्रीटमेंट लेने के कारण करते हैं। उन्हें लगता है नहीं हमारे मुंह से ब्लड आ रहा है, कोई हमें डिजीज़ तो नहीं हो गई, कोई बीमारी तो नहीं होगी। काफ़ी लोग तो इस डर से ही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, पर वही चीज़ वो अपने हाथों से बढ़ाते हैं। मेनली उधर मसाज वगैरह अगर अपन करते हैं या गुनगुने पानी में नमक घोल के गार्गल्स वगैरह करते हैं तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अक्सर ये भी देखा गया कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को बढ़ रही है, मतलब दांतों से संबंधित। तो ब्रीथिंग के लिए जैसा गार्गल करते जैसे कि आपने बताया और माउथ वॉश का भी यूज़ करते, उसके बावजूद वो ब्रीथिंग जाती नहीं है, तो उसका क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली मेन तो मैंने आपको अभी भी बताया कि अपने दांतों के इधर प्लाक जमा हो जाता है, जिसके कारण ऊपर से कैलकुलस आ जाता है जो मसूड़ों को मोस्टली नीचे करता जाता है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है जिससे अपन पायरिया कहते हैं। तो ये पायरिया के कारण रहता है। वही चीज़ मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि सबसे पहले अपने को गम्स की सफाई करवाना ज़रूरी है। जब तक आप उसको क्लीन नहीं कराएंगे तो आप कुछ भी यूज़ करेंगे आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाकर वो पूरी चीज़ अपने आप को समझना चाहिए, देन फिर आप डिसाइड करो कि आपको क्या कराना है, देन क्या नहीं कराना है। क्योंकि अपन खुद से डिसाइड करते हैं कि नहीं हमको ये प्रॉब्लम हो गई है, अगर हम इस चीज़ को खुद से यूज़ करेंगे या एक दूसरे से पूछ के, जैसे कभी कोई बताता है कि हमने बाम लगा दिया, दर्द था तो उनकी स्वेलिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें हम खुद के हाथों से करते हैं। तो कैविटी की भी प्रॉब्लम काफी बढ़ रही है। कैविटी तो इसीलिए बढ़ती है कि अपन मीठा खा के अगर डायरेक्ट सो जाते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है पान खाने की या खाना खाने के बाद मीठा खाने की। आप खाइए, ये सारी चीज़ें खाने को है ठीक है, बट देन आपको ब्रश करके ही सोना है। बिना ब्रश के अगर आप सोए तो कैविटी तो 101% आती है। और छोटे बच्चों में भी मोस्टली आजकल कैविटीज बहुत होती हैं। चॉकलेट खाने से कैविटी नहीं है, देन अगर आप उसे ब्रश ना कर रहे हैं तब आपको कैविटी होगी ही। ओरल हेल्थ के प्रति यदि सावधानी नहीं बरते तो ओरल कैंसर होने का भी काफी खतरा रहता है। हाँ, रहता ही आप है। हमें ये बताइए कि ऐसे लोग जो लीकर का सेवन करते हैं, जो गुटखा तंबाकू का ज्यादा यूज करते हैं, उनका दांतों पे किस तरह का इफेक्ट होता है उस बारे में बताइए। एक्चुअली जैसे अपन तंबाकू वगैरह खाते हैं
वो चीज़ आप अगर मुंह में रख रहे हैं, वहाँ गम्स के अंदर पूरा कचरा जमा हो जाता है। वहाँ पर जो ये गंदी चीज़ अपन ने खाई वो धीरे धीरे अपने मसूड़ों के अंदर जाता है और दांतों को लूज कर देता है। फिर वहाँ पायरिया तो फॉर्म होता है, लेकिन वो चीज़ नीचे डिपॉजिट होती जाती है, और ब्लड के अंदर कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है तो वो इन्फेक्शन करती ही है। बट फिर अपन वहाँ साइड से नहीं खा पाते, बहुत लोगों के गाल छिल जाते हैं, नहीं खा पाते तो वो दूसरे साइड से यूज़ करते हैं। पर फिर भी वो डॉक्टर के पास यही सोच के नहीं जाते कि अभी इतना कुछ नहीं हुआ है, अपन खुद से ही वही सारी चीज़ें करते जाते हैं। मेनली इसीलिए अपने कैंसर और इन सारी चीज़ों को बढ़ते हैं, क्योंकि अपन थोड़ा भी दर्द रहता है और दवाई खा के उसे स्टॉप कर देते हैं, पर वहीं पर वो चीज़ दबते जाती है। जब वो बाहर आती है तो वो बड़ा रूप लेके आती है। तो अगर आप इनिशियली छोटे स्टेप में ही डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको इतनी बड़ी चीज़ का सफ़र नहीं करना पड़ता है। ओरल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस जागरूक करने के लिए मुस्कान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर तरह के कैंप ऑर्गेनाइज कराता है, लोगों में एक दक्षता निर्माण होती है। आप बताइए कि आप जो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो कहाँ ऑर्गेनाइज होता है और कितने उसके बेनिफिशरीज हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलता है, उस बारे में बताइए। एक्चुअली कैंप तो मैं ईयरली एक ही करती हूँ, हमारे क्लिनिक पर ही रहता है कैंप। और कैंप करने का मेन मोटो यही रहता है कि जो पेशेंट दवाई नहीं ले पाते हैं, जो पुअर पेशेंट्स हैं, उनको हमारे यहाँ से फ्री दवाई मिलती है फुल 3 डेज की, विथ माउथ वॉश, टूथपेस्ट सब मिलता है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट उन्हें कराना रहता है उन्हें जस्ट हाफ रेट में डिस्काउंट्स भी मिलते हैं ताकि वो करा सकें। क्योंकि अपन हमेशा ये नहीं सोचते कि हमको सिर्फ अर्न करना है, हम उनके लिए भी कुछ करें जो कुछ नहीं कर सकते हैं अपने लिए। काफ़ी ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते या उनको नहीं साथ देते, तो वो बहुत ऐसे पेशेंट रहते हैं जो इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सारे पेशेंट कवर होना यही हमारा मोटो रहता है। विदर्भ और शहर के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि उनको डेंटल रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाना है तो स्पेशली उन्होंने कहाँ विजिट करना चाहिए, आपका क्लिनिक का लोकेशन क्या है, उस बारे में बताइए। एक्चुअली कभी भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, सिंपल आपको चेकअप कराने मुस्कान डेंटल क्लिनिक पे आना चाहिए। अपना क्लिनिक खुशीनगर साईं मंदिर के ऑपोजिट में है, गंगवानी नर्सरी।